नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कार्तिक मास की रमा एकादशी की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे माधव, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी क्या विधि है और इसे करने से क्या फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला है। इसकी महिमा मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले मुचकुंद नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह इंद्र का मित्र और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। राजा न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के कारण प्रजा में बहुत प्रिय था। उसकी एक सुंदर कन्या थी, चंद्रभागा। राजा ने उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया था। एक बार जब शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा के घर आया, तभी संयोग से रमा एकादशी का पावन व्रत आने वाला था। चंद्रभागा जानती थी कि उसके पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी मनुष्य, पशु या पक्षी अन्न या जल का सेवन नहीं करता। इसलिए वह चिंता में पड़ गई, क्योंकि उसका पति शोभन बहुत दुर्बल था। चंद्रभागा बोली, स्वामी, मेरे पिता के यहाँ एकादशी के दिन अन्नजल लेना सख्त मना है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहीं रहकर व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वही होगा। फिर उसने श्रद्धा के साथ रमा एकादशी का व्रत रखा। लेकिन दिन भर भूखे प्यासे रहने से वह बहुत कष्ट में पड़ गया। रात भर जागरण के समय उसकी हालत और भी खराब हो गई और जैसे ही सुबह हुई, शोभन ने अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रभागा बहुत दुखी हुई और अपने पिता के घर रहने लगी। परंतु रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत पर एक दिव्य नगर प्राप्त हुआ। स्वर्ण और रत्नों से सजा हुआ, सुख समृद्धि से पूर्ण और शत्रुविहीन। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए उसी दिव्य लोक में पहुंचे और शोभन को देखा। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए और बोले, राजन, आप यहाँ कैसे? आपने इतना सुंदर नगर कैसे पाया? शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत तो किया था, लेकिन पूर्ण श्रद्धा से नहीं किया था, इसलिए यह नगर अस्थिर है। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह सब बताया जाए तो उसके पुण्य से यह नगर स्थायी हो जाएगा। ब्राह्मण मुचकुंद नगर लौटे और चंद्रभागा को सारी बात बताई। यह सुनकर चंद्रभागा बहुत प्रसन्न हुई और बोली, कृपया मुझे वहां ले चलिए। मुझे अपने पति के दर्शन की तीव्र इच्छा है। ब्राह्मण चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत पर पहुंचे, जहां वामदेव ऋषि का आश्रम था। ऋषि ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों से उसका अभिषेक किया। उनके आशीर्वाद और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह स्वर्गलोक की यात्रा करने लगी। वहां जाकर उसने अपने पति शोभन से मिलन किया। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मैंने बचपन से श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत किया है। मेरे उसी पुण्य के प्रभाव से अब यह नगर स्थिर और चिरस्थायी रहेगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक उस दिव्य लोक में रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो भक्त रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस व्रत की कथा को सुनता या सुनाता है, उसे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि, जय मां रमा, जय श्री विष्णु।